सीएम मनोहर लाल करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोपहर 3 बजे हरियाणा निवास में मीडिया से होंगे रूबरू। पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की जयंती, सीएम मनोहर लाल ने किया नमन। साइना नेहवाल को भी दी जन्मदिन की बधाई। कहा, हरियाणा में जन्मी दोनों बेटियों ने देश का नाम रोशन किया। फरीदाबाद मेट्रो अस्पताल के ब्लड बैंक का लाइसेंस 3 महीने के लिए रद्द। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दिए आदेश। जांच के दौरान ब्लड बैंक में पाई गई थी खामियां। देश भर में 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों को लगनी शुरू हुई वैक्सीन। पहले दिन 2.16 लाख से ज्यादा बच्चों को लगी वैक्सीन। देश भर में छोटी होली की धूम, शाम को होगा होलिका दहन। 18 मार्च को खेला जाएगा रंग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर दोपहर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली दौरे पर हैं हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राहुल गांधी से मुलाकात की और गुलाम नबी आजाद से भी मुलाकात करेंगे भूपेंद्र हुड्डा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। दिल्ली दौरे पर हैं हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राहुल गांधी से मुलाकात की। गुलाम नबी आजाद से भी मुलाकात करेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। आपको बता दें कि दिल्ली दौरे पर हैं हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की है और गुलाम नबी आजाद से भी वो मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है, क्योंकि आने वाले समय में निकाय और पंचायत चुनाव हैं हरियाणा में। ऐसे में किस तरीके से क्या तैयारियां हैं पार्टी की और क्या रणनीति बनानी है, उसको लेकर भी माना जा रहा है कि चर्चा होगी। आज पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का 60वां जन्मदिन है। भारत की इस महान बेटी का जन्म आज ही के दिन 17 मार्च 1962 को हुआ था। कल्पना चावला ने पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाया है। अंतरिक्ष यात्री बनकर अंतरिक्ष की ऊंचाइयां नापने वाली कल्पना चावला ने अपनी उपलब्धियों से विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री और करनाल की बेटी कल्पना चावला को उनकी जयंती पर नमन किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार में जन्मी ओलंपिक मेडलिस्ट पद्म भूषण साइना नेहवाल को भी जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। हरियाणा में जन्मी दोनों बेटियों ने पूरे देश का नाम विश्व में रोशन किया। तो सीएम मनोहर लाल ने साइना नेहवाल को भी जन्मदिन की बधाई दी और साथ ही साथ पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला को नमन भी किया। उन्होंने कहा, दोनों बेटियों ने देश का नाम रोशन किया। सीएम मनोहर लाल को चंडीगढ़ में एशिया वन मैगजीन ने कोविड-19 कमिटमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ये उनका सम्मान नहीं बल्कि हरियाणा के उन सभी कोरोना वॉरियर्स का सम्मान है जिन्होंने अपनी जिंदगी की परवाह न करते हुए दिन रात मरीजों की सेवा की और लोगों को महामारी के प्रति जागरूक किया। साथ ही कहा कि वो कोरोना वॉरियर्स का अभिनंदन करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि प्रदेश की जनता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने मैगजीन की टीम का भी आभार प्रकट किया। तो सीएम मनोहर लाल को चंडीगढ़ में एशिया वन मैगजीन ने कोविड-19 कमिटमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा
कि ये उनका सम्मान नहीं बल्कि हरियाणा के उन सभी कोरोना वॉरियर्स का सम्मान है जिन्होंने अपनी जिंदगी की परवाह न करते हुए दिन रात मरीजों की सेवा की और लोगों को महामारी के प्रति जागरूक किया। साथ ही कहा कि वो कोरोना वॉरियर्स का अभिनंदन करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि प्रदेश की जनता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। मुख्यमंत्री ने मैगजीन की टीम का भी आभार प्रकट किया है। फरीदाबाद में 35वें अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प सूरजकुंड मेले को लेकर अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधिकारियों ने बताया कि मेले में जगह जगह पुलिस की निगरानी रहेगी और परिसर सीसीटीवी से लेस होगा। आपको बता दें कि इस बार सूरजकुंड मेला 19 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा। वैसे तो हर साल ये मेला 1 से 15 फरवरी तक आयोजित किया जाता है, लेकिन इस बार मेले का आयोजन थोड़ी देरी से हुआ है। तो सबसे पहले सभी फरीदाबाद निवासियों को और पूरे भारत की जनता को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली रंगों का त्योहार है, जीवन में सबके रंग आए, खुशियां आए, यही मेरी शुभकामनाएं सबके प्रति हैं यहाँ पर। और होली में मेरी सबसे गुजारिश भी है साथ में कि अपना ज़्यादा हुड़दंग ना मचाएं और लेट लिव एंड लेट लिव का पॉलिसी पे करें। जो मतलब अगर होली ना खेलना चाहे तो उसको अननेसेसरी तंग ना किया जाए। उसके लिए फिर मैं आगाह भी करना चाहूँगा कि अगर कोई किसी को तंग करेगा या किसी की मर्जी के खिलाफ कोई कुछ करेगा तो उसमें हमने पुलिस की पूरी हैवी ड्यूटीज लगाई हुई हैं। लगभग 3000 पुलिस बल कर हमारा होली के दिन है, गुजियाओं का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है। तो फरीदाबाद के वासियों को सभी को मैं होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पिछले 2 साल से 2020 और 2021 में कोविड-19 की वजह से हम नहीं मना पाए थे, तो 2 साल के बाद हमें होली खुलकर मनाने का मौका मिल रहा है। तो मेरी सभी से यही आग्रह निवेदन है कि खुशी से मनाएं, अपने परिवार अपने साथियों के साथ मनाएं और कोई भी ऐसा इंसिडेंट ना करें जिससे दूसरा को कोई भी इनकन्वीनियंस हो। फरीदाबाद में आज सुबह के समय मेट्रो के संचालन बंद रहा, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि तकनीकी खराबी के चलते सुबह करीब 2 घंटे तक कश्मीरी गेट से लेकर राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो की सेवाएं बंद रहीं, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानी हुई। आज सुबह के समय मेट्रो का संचालन बंद रहा, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। तकनीकी खराबी के चलते सुबह करीब 2 घंटे तक कश्मीरी गेट से लेकर राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो की सेवाएं बंद रहीं। वहीं पुंडरी में पुलिस कर्मचारी ने बलकार कॉलोनी की झोपड़ी में रहने वाले गरीब बच्चों के साथ होली मनाई। पुलिस कर्मचारी ने खिलौने, गुलाल और मिठाइयां बांटकर उनके साथ होली मनाई। और इस दौरान पुलिस कर्मचारी प्रदीप बुक्कल ने बताया कि वो पिछले 5 साल से गरीब बच्चों के साथ होली मनाते आ रहे हैं। प्रदीप बुक्कल ने कहा कि बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट ढूंढता हूं और मैं जब बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखता हूं मुझे बहुत खुशी होती है। तो पुंडरी में पुलिस कर्मचारी ने बलकार कॉलोनी की झोपड़ी में रहने वाले गरीब बच्चों के साथ होली मनाई। पुलिस कर्मचारी ने खिलौने, गुलाल और मिठाइयां बांटकर उनके साथ होली खेली। इस दौरान पुलिस कर्मचारी प्रदीप बुक्कल ने बताया कि वो पिछले 5 साल से गरीब बच्चों के साथ होली मनाते आ रहे हैं। प्रदीप बुक्कल ने कहा कि बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट ढूंढता हूं और मैं जब बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है।
ये आज होली का त्योहार है। आज उसके उपलक्ष्य में मैं यहाँ बच्चों को मिठाई और गुलाल और कुछ खेलने का सामान आज मैं बांट कर आया बच्चों को। मैं हर साल कोई भी त्योहार होता है इन्हीं बच्चों के साथ मैं सेलिब्रेट करता हूँ और आज बहुत ही मन को अच्छा लगता है, शांति मिलती है, क्योंकि इन बच्चों के साथ बहुत ही कम लोग खेलते हैं यहाँ के इनके साथ होली। तो क्या लक्ष्य है आपका? यही लक्ष्य है कि हर बच्चे के चेहरे पे मैं मुस्कान देखना चाहता हूँ। देश भर में होली का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस दिन सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। होली को लेकर भिवानी के सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने लोगों को सावधानी बरतने को कहा। इस त्योहार के दिन लोग रंगों का प्रयोग भाईचारे को मजबूत करने के लिए करते हैं। ये एक अच्छी बात है, लेकिन रंग अच्छे हों, इसमें कोई मिलावट या फिर सिंथेटिक रंग का प्रयोग न हो, ये जरूरी है। तो आपको बता दें कि होली का पर्व जिस तरीके से पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जाता है, वहीं सावधानी बरतना भी बेहद जरूरी है। होली को लेकर भिवानी के सीएम डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा है और उन्होंने कहा कि इस त्योहार के दिन लोग रंगों का इस्तेमाल भाईचारे को बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन जरूरी है कि जिन रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो रंग सिंथेटिक ना हो, नेचुरल हो, क्योंकि सिंथेटिक रंग जो होते हैं, जो सिंथेटिक गुलाल होते हैं, मिलावटी गुलाल होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। होली का त्योहार है और 18 तारीख का फाग है। इसके उपलक्ष्य में सभी नागरिक वासियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं और मैं फाग के उपलक्ष्य में एक विनती भी करना चाहूँगा कि जो फाग है, खुशी का दिन है, इसको हम सही तरीके से मनाएं, भाईचारा के तहत मनाएं। हम इसमें कोई सिंथेटिक रंग है, कोई ऐसे हानिकारक रंगों का प्रयोग ना करें। भिवानी में होली के त्योहार पर लोगों में उत्साह है। वहीं पूजा करने आई महिलाओं ने बताया कि वो इस त्योहार को बड़े ही श्रद्धा और प्रेम के साथ मनाने के लिए आई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस दिन विष्णु अवतार भगवान नरसिंह के साथ भक्त प्रहलाद की पूजा होती है और कथाओं के अनुसार उन्होंने कहा कि कहा जाता है असुरों के राजा हिरण्यकश्यप की बहन होलिका विष्णु भक्त को प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जाती है और वहीं भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की थी। महिलाओं ने बताया कि इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और अपने परिवार की खुशियां मांगती हैं। वहीं शाम के समय होलिका दहन किया जाता है और अगले दिन लोग एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर इस त्योहार को मनाते हैं। तो होलिका दहन को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु की कथा भी काफी प्रचलित है। किस तरीके से भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद को बचाया था इसके पिता हिरण्यकश्यप से। और होलिका जब प्रहलाद को अग्नि पर लेकर बैठी थी तो वहां पर भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद को बचाया था। और इसी के साथ उसके अगले ही दिन, होलिका दहन के अगले दिन, रंगों के साथ, गुलाल के साथ लोग एक दूसरे को इस त्योहार की शुभकामनाएं देते हैं। भाईचारे का प्रतीक माना जाता है होली का, रंगों का ये त्योहार। जैसे हिरण्यकश्यप के बेटे के नाम से मनाई जाती है और उनको जैसे एक चुनरी मिली होती है प्रहलाद को, वही वो उड़ा देंगे उनको तो होली जल जाएगी और प्रहलाद बच जाएंगे। आज होलिका दहन है। आज होली के त्योहार को बहुत दिनों से पहले ही तैयारी कर दी जाती है
होली का त्योहार बहुत ही खुशी से मनाया जाता है। आज हम सब ने पूरे परिवार के साथ होली का त्योहार मनाया। सब घर में तरह तरह के पकवान बनाए और शाम को होलिका दहन की पूजा होती है। यह फागुन मास की पूर्णिमा को बनाया जाता है। तो आपने क्या मन्नत मांगी है? हमने मन्नत मांगी है कि सब लोग खुशी से अपने घरों में स्वस्थ रहे। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। फ्रीडम स्कूटर की निकली सवारी, फ्रीडम आजादी की नई उमंग। उकाया फ्रीडम के संग 11 करोड़ से भी ज्यादा भारतीयों का भरोसा। उकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल। एक्शन टेसा बॉयलो BWP बोर्ड खाते ही हमारे दांत गए टूट। हमारी तो फौजों के प्राण गए छूट। डालो उबलता पानी, कर दो नीस तो नाबूद। Termite proof, border proof, fire retardant, extra tough and for the first time in the world, boiling waterproof. Action Tesa Boilo, सबसे मजबूत। पापा देखो मेरा नया डॉल हाउस। इसमें फ्रिज है, AC है और वॉशिंग मशीन है। पापा, कोई भी MCB लगाने से ऐसा आपके घर के साथ भी हो सकता है, इसीलिए लगाएं सिर्फ माइक्रोटेक MCB और RCCB जो आपको बचाएं शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड और शॉक से। माइक्रोटेक MCB, टेकिंग सेफ्टी टू द नेक्स्ट लेवल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। रतिया में ग्रामीणों ने विधायक के दफ्तर पहुंचकर गांव में बने सरकारी स्कूल को 12वीं तक अपग्रेड करवाने के लिए ज्ञापन सौंपा है। मामला क्षेत्र के गांव यहां पर केवलगढ़ का है, जहां पर ग्रामीण परिवहन की उचित व्यवस्था न होने के चलते परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव की लड़कियां 8वीं के बाद 4 किलोमीटर पढ़ने के लिए पैदल जाती हैं। गांव में बस की कोई सुविधा नहीं है, जिसके चलते पहले भी शिकायत दे चुके हैं, लेकिन अभी तक समस्या जस की तस है और ग्रामीणों ने गांव के सरकारी स्कूल को अपग्रेड करने की मांग की है। सर, मामला ये है कि आज जो गांव के जो लोग इकट्ठे हुए हैं, ये अपने स्कूल को अपग्रेड कराने के लिए इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि पहले कंवलगढ़ गांव का स्कूल है जो 8 तक है। जो बच्चे हैं गांव के, उनको 2-2, 3-3 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता है। कोई साधन नहीं है स्कूल को जाने के लिए, इसलिए बस ये स्कूल को अपग्रेड कराने के लिए यहाँ विधायक के पास पहुंचे हैं। गांव कौलगढ़ के जो सभी लोग और सारी महिलाएं आई हैं जो स्कूल अपग्रेड के लिए, इनका एक 8वीं का स्कूल, और ये सभी लोग जो गांव कौलगढ़ के वासी चाह रहे हैं कि यहाँ +2 का स्कूल बने, और आज इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी है। मैं अभी इनको भरोसा दिलाता हूँ कि बहुत जल्द ये स्कूल आपका अपग्रेड होगा। पहले भी सर इसके लिए हाँ पहले मिले थे, लेकिन अभी पीछे मंगलवार को चंडीगढ़ जाके मैं जो हमारे CS है महावीर जी, उनसे डिस्कस करके और ये स्कूल जल्दी अपग्रेड होगा। करनाल के पटवार खाना में डर का माहौल है। मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां पर तहसीलदार राजबख्श की गिरफ्तारी के बाद पटवारी कार्यालय में अपने कमरे छोड़कर भाग गए हैं। जानकारी के अनुसार विजिलेंस की कार्रवाई में पहले DTP और उसके ड्राइवर के बाद तहसीलदार को गिरफ्तार किया गया, और पटवारियों को काम तो तहसीलदार के नीचे ही होता है, जिसके चलते पटवारियों में डर है कि कहीं कार्रवाई का चाबुक उन पर न चल जाए। उधर कमरों के चक्कर काटकर आमजन परेशान है। वहीं मौके पर पहुंचे मीडिया कर्मियों को
देखकर अचानक सभी पटवारी अपनी सीट छोड़कर भाग निकले। कोई भी सरकारी फीस के अलावा कोई भी फीस ना दे, जो भी सरकार द्वारा निर्धारित फीस है उसकी एवज में ही काम होता है और वही दे के अपना अपना काम कराए। सर कमी बता दी जाती है कागजों में जिसके बाद पैसे मांगे जाते हैं? नहीं, कहीं पता क्या होता है, कई आदमी होते हैं भाई उनके कागज गलत होते हैं, फिर वो इंतकाल हो नहीं सकते, फिर वो प्रेशर बनाते हैं भाई हमारा करो, फिर वो पैसे देके सही हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जो गलत है वो तो हो ही नहीं सकता, जो ठीक होगा आजकल ऑनलाइन रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड के हिसाब से जो सही है आजकल सब देख सकते हैं अपना ऑनलाइन जमबंदी में मेरा कितना रकबा है कितना, अगर रिकॉर्ड के हिसाब से सही है तो उसका इंतकाल होने में कुछ भी दिक्कत नहीं। इंतकाल के नाम से सीधा पटवारी ने मांगे थे? घर जाके मांगे थे मेरे से। तो आपने दिए क्यों नहीं? पैसे नहीं थे मेरे पास, देते कहाँ से? लगता है कि नहीं देने चाहिए पैसे, लोगों से अपील करेंगे? नहीं देने चाहिए। तो कितने टाइम से नहीं हो रहा आपका इंतकाल? ये तो दूसरा इंतकाल के बारे में फिर रह जी मैं तो। कितना टाइम हो गया उसको? 4 महीने हो गए तक। इंतकाल तो 15 दिन का टाइम होता है। हांसी में पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाकर बिना नंबर वाली 77 मोटरसाइकिलों को बरामद किया, जिनमें से अभी तक जांच में 14 मोटरसाइकिल चोरी की मिली हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने 7 लोगों को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है और सभी 7 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। वहीं हांसी एसपी नितिका गहलोत ने जानकारी देते हुए बताया है कि पुलिस ने हांसी में एक विशेष अभियान चलाकर पिछले 10 दिनों में 77 बिना नंबर वाली मोटरसाइकिलों को काबू किया था, जिसमें से 18 मोटरसाइकिल के पूरे कागजात होने पर उनके मालिकों को रिलीज कर दिया। इसने पिछले 10 दिन में एक अभियान छेड़ रखा था, जिसमें हमने जो संदिग्ध मोटरसाइकिल्स हैं, संदिग्ध व्हीकल जो हांसी में चल रहे हैं, उनको इंपाउंड करना, उनको चेक करना और उनको जब्त करने का हमने एक अभियान छेड़ रखा था। इसमें हमने 40 लोगों की डेडिकेटेड टीम लगाई थी, जिसमें CIA 1, CIA 2 इंचार्ज भी शामिल थे, AVT स्टाफ भी शामिल था और हमारे SHO ट्रैफिक और जो बाकी SHO हैं वो सभी शामिल थे। उन सभी ने इस अभियान में कंट्रीब्यूट किया है। इस अभियान की एक स्पेशल जो विशेषता ये थी कि इसमें हमने ऐसे नाके चिन्हित करे थे जहां पे हमें लगता था कि जो लोग संदिग्ध व्हीकल्स हैं, जो संदिग्ध मोटरसाइकिल हैं, वहां पे चलती होंगी, जो नहर के आसपास के इलाके हैं या डेजर्टेड जो शहर के इलाके हैं, वहां पे हमने मुफ्ती में सिविल ड्रेस में भी नाके लगाए थे और वर्दी में भी नाके लगाए थे। जिस हिसाब से इसी अभियान के चलते हमने पिछले 10 दिनों में 77 मोटरसाइकिल्स जब्त की हैं, जो कि विदाउट नंबर प्लेट हैं। वहीं नादौर में चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। बीती रात भी चोरों ने एक पेय पदार्थ की एजेंसी में खड़ी 3 गाड़ियों की बैटरियों को चोरी किया। चोर एजेंसी की दीवार फांदकर अंदर घुसे और चोरी की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल प्रभावित एजेंसी संचालक की शिकायत के बाद पुलिस ने मौके का मुआयना कर कार्यवाही शुरू कर दी है। सड़क पकड़ी क्या सेफ है कुलदीप भाई? भैया तीनों गाड़ियों की बैटरियां उतारी हैं और वॉशरूम वगैरह से टुंटियां वगैरह जो भी थी वो खोल के ले गए हैं। अभी तो यही नजर में आया है, बाकी देखो जी। कितने का नुकसान है आपको? लगभग 20-22 हजार रुपए का नुकसान है जी। पता कैसे लगा आपको? जब सुबह ड्राइवर गाड़ी निकालने के लिए आया तो उसने देखा कि सारा सामान गाड़ी के अंदर जो रखा था वो नीचे गिरा हुआ है, डोर ओपन था, गाड़ी की खिड़की खुली पड़ी थी और गाड़ी में बैटरी थी नहीं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।